शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा जतिन? अरे जतिन आया है। हाय नम्रता। हेलो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना, बैठो। जतिन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कल ही हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और आज तुम आ गए। बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर। एक मिनट। हाँ, नीरज, रिया, बेटी देखो कौन आया है। 2 बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ, तो एक लड़का और एक लड़की। और तुम्हारे? बस एक बेटा। हाँ जी माँ। जतिन अंकल। अरे हाँ, ये तो वही है। अरे इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? ये तो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। तस्वीर तो देखी है ना आपकी, पैरी पहना। जी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। बहुत अच्छे संस्कार किए तुमने अपने बच्चों पर सूरज। ये सब बीजी पापा जी का सिखाया हुआ है। वो भी हमारे साथ इस घर में रहते हैं। घर? तुमने तो अच्छा खासा महल बना लिया है। महल ही नहीं पुत्र, इसने तो बहुत कुछ बना लिया है। फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, बड़ा फैला हुआ कारोबार है इसका। ये मेरे बीजी पापा जी हैं। पेरी पेना जी। जीता रहे जीता रहे। बैठ। जी अरे पुत्र, ये तेरे कपड़ों को क्या हो गया? जी, वो मेरा सूटकेस एयरपोर्ट में ही कहीं गुम हो गया। बस मेरे पास जो कुछ भी है मेरे तन पर है। सारे पैसे भी खत्म हो गए इसे ढूंढते ढूंढते। टेलीफोन डायरेक्टरी से तुम्हारे ऑफिस का नंबर मिला, वहां पे फोन किया तो पता चला कि तुम लोनावला गए हो, इसलिए मैं वहां भी पहुंच गया। डैड तो कल ही लौटे हैं लोनावला से। हाँ, और वहां से ऐसे भागा जैसे कोई भूत देखा हो। इसकी नई फैक्ट्री पहुंचने पर पता चला कि ये तो निकल चुका है वहां से। बड़ी मुश्किल से यहाँ का पता मिला मुझे। लेकिन तुम अकेले ही क्यों चले आए? मीना और अपने बेटे को साथ क्यों नहीं लाए? नहीं, वो वहीं रहते हैं अमेरिका में। वहीं रहते का मतलब तू नहीं रहता वहाँ? जी नहीं, अब मैं यहीं रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई मकान देखा? देख रहा हूं। जब तक तुम्हें कोई मकान नहीं मिल जाता तुम यही रहना। अच्छा एक बात बताओ, चाय पियोगे? वही काली वाली? अरे तुम्हें याद है अब तक? हमें सब कुछ याद है जतिन, हम कुछ भी नहीं भूले। बस आप ही भूल गए हमें वहां जाकर। हाँ हाँ, तभी तो इतने सालों में कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया। अब बिजी होगा ना अपने काम में, अब फुर्सत में नहीं चला आया। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। ओह, सो तुम वेकेशन पर हो? तुम बैठो, हाँ मैं चाय लाती हूँ। पुत्र सिर्फ चाय नहीं, कुछ खाने को भी ला। चल मैं चलती हूँ। बड़े दिनों बाद घर का खाना नसीब होगा मुझे। क्यों, तेरी वोटी खाना नहीं बनाती? बनाती है, सिर्फ अपने लिए, अपने घर में। तेरा मतलब तुम दोनों का? हाँ, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। चली गई वो मुझे छोड़कर। और आपका बेटा? वो भी उसी के साथ रहता है, अपने नाना का बिजनेस संभालता है। लेकिन वो बिजनेस तो तुम संभालते हो ना? संभालता था। मतलब तू रिटायर हो चुका है, लेकिन ये उम्र तो नहीं है रिटायर होने की। कुछ नया करने की भी तो उम्र नहीं है पापा जी। मैं जब यहाँ से गया तब जो सूरज की उम्र थी, आज अगर मेरी वही उम्र होती तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन अब आपको कुछ करने की क्या जरूरत है अंकल? आई नो, आप तो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री के सिटीजन हो। सोचता हूँ मैं भी अमेरिका जाके सेटल हो जाऊं। फिलहाल तुम कॉलेज जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। कम ऑन गो। ओके डैड, चल रिया, तुझे अपनी बाइक पे ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेरी कार ही ठीक है। एज यू प्लीज। बाय अंकल। See you. अरे वाह, बेटे के पास बाइक, बेटी के पास कार। तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। ये इसकी तरक्की उन्हीं पैसों से हुई है जो तूने इसे दिए थे। आप जानते हैं उन पैसों के बारे में? हाँ, मैं उस वादे के बारे में भी जानता हूँ जो उसने तुझसे किया था। मेरा दिया हुआ सारा पैसा अगर डूब गया तो मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे पैसों से शुरू किया हुआ तेरा कारोबार अगर चल पड़ा तो तू उन पैसों से जो कुछ भी कमाएगा, जो कुछ भी खरीदेगा, वो होगा तो तेरा ही। लेकिन अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी और मैं वापस आ गया तो तेरा सब कुछ तू मुझे दे देगा। मुझे याद है जतिन, सब कुछ याद है। लेकिन दोस्त, इस वादे की कोई लिखा पड़ी नहीं है किसी कागज पर। अगर तू मुकर भी गया ना तो इस दुनिया की कोई भी अदालत तेरा कुछ नहीं कर सकती। दुनिया की अदालत तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दोस्ती की अदालत? दोस्ती की अदालत, जिसमें सिर्फ कामयाबी की सुनवाई होती है, पैसों की गवाही दी जाती है और इंसाफ करता है बैंक बैलेंस। तभी तो मेरे सब अपने मेरा साथ छोड़ के चले गए। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब छोड़ गए। लेकिन क्यों? क्योंकि यही दुनिया का नियम है मेरे दोस्त। कामयाबी में सब हिस्सा मांगते हैं, लेकिन नाकामयाबी में कोई साथ नहीं देता। ये बोझ अकेले ही उठाना पड़ता है। मैं टूट गया और उस वक्त
मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं यहाँ चला आया। क्या सोच कर आए हो? अब सोचना मुझे नहीं, सूरज को है। थोड़ी देर पहले इससे मेरी हकीकत मालूम नहीं थी, तब उसने दोस्ती की अदालत का जिक्र किया। बस यूं समझ लीजिए कि मैं उसी अदालत में अपना इंसाफ मांगने आया हूं। मेरे दोस्त बस मुझे 24 घंटे की मोहलत दो। कल आकर ले जाना अपना इंसाफ दोस्ती की अदालत से। वाह, ये हुआ ना दोस्ती के हक में फैसला। आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया सूरज। सिर्फ एक सच्चा इंसान ही अपना वादा निभा सकता है। एक वादा मैंने भी किया था आपसे, अग्नि के साथ फेरे लेते हुए, सुख में दुख में हर हाल में आपका साथ दूंगी। ले जाइए हमें जहां ले जाना है। मैं नहीं जानता मैं तुम सबको कहाँ ले जाऊंगा। मेरे ख्याल से हमें बच्चों को कुछ दिनों के लिए उनके मामा के यहाँ भेज देना चाहिए। नहीं सूरज, सूरज मैं बच्चों को आपकी तरह बनाना चाहती हूँ, कमजोर नहीं बनाना चाहती मैं उन्हें। बच्चों ने अपने पिता का अमीरी में साथ दिया है और आज पिता की अमीरी ना रहने पर भी वो अपने पिता का साथ देंगे। सूरज हम श्योर कि ये दिन भी निकल जाएंगे, आप फिर से सब कुछ हासिल कर दोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश मैं यही बात अपने बच्चों से अपने आत्मविश्वास से कह सकता। अपने ही मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते। मैं बच्चों को बताऊंगी कि उनके डैड कितने ग्रेट हैं। ग्रेट तो तुम हो ना। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। क्या हुआ पापा जी? मुझे नौकरी मिल गई। अच्छा, कांग्रेस पापा जी। क्या आपको नौकरी मिल गई? कैसे? ये तो मेरी पर्सनैलिटी का कमाल है। बस दिन भर बेंच पर बैठे रहना और हर आने जाने वाले का नाम पूछकर बॉस को मिला देना। मतलब आप चपरासी की नौकरी करेंगे पापा जी? चपरासी? तब तो पापा जी की खूब कमाई होगी। कैसे कैसे? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि साहब तक पहुंचने के लिए पहले चपरासी को खुश करना पड़ता है। चुप। कोई चलिए, इस तरह खुश नहीं होता मैं। जो भी तनख्वाह मिलेगी उसी से इज्जत की रोटी खाएंगे हम। खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब रहना। The whole thing is that पापा जी की हमारा करवा हो ना, हम सब मिलकर वहां रहें। बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कमरा बहुत छोटा हुई। राजू पुत्र, तेरे कमरे से बड़ा कमरा तो किसी के पास भी नहीं है क्योंकि तेरा दिल बड़ा है। तो फिर मैं सब सामान पैक कर दूं? कुछ पैक नहीं करना है रिया, हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। सब कुछ? आई एम सॉरी बेटा, लेकिन यही सच है। सच तो ये है डैड कि आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके दिए हुए संस्कार, ये कोई नहीं छीन सकता हमसे। ये सब हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। शाबाश पुत्र, लाख रुपए की बात की तूने। यही स्पिरिट रखो सब, कोई गम नजदीक नहीं आएगा हमारे। राजू, शोभा, तुम दोनों की तनख्वाह तो हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए आगे कुछ मत कहिए बीबी जी। क्या हम इस घर के नौकर हैं जो आप हमें इस तरह निकाल दें? तुम भी मैड हुई शोभा। मेम साहब के बोलने का मतलब भी नहीं समझे। मेम साहब तो ये बोलेंगे कि हम भी मेंबर होंगे इस घर के, बाहर जाएंगे और पैसा कमाएंगे फॉर इस घर के लिए, है ना मेम साहब? राजू, मैं भी नौकरी करूंगा। नहीं साहब जी नहीं, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप तो कोई कारोबार ही करोगे। पगली, कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे? हाँ, जब तक सूरज के कारोबार के लिए पैसे जमा नहीं हो जाते, हम चारों नौजवान मर्द काम करेंगे। चारों? हाँ, एक सूरज, दूसरा राजू, तीसरा तू, चौथा मैं भी करूंगी काम। हाँ, नौकरी तो मुझे भी मिल जाएगी। ये हुई ना बात। हम साथ मिलकर कमाएंगे और खिलाएंगे उस बुढ़िया को जिसे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, बैठकर घर संभालेगी तुम्हारी बीजी। जाने मन, तू अकेली बैठी बैठी क्या कर रही है? हैं? तू तो रो रही है। जी, मैं रो रही हूँ। आप लोगों की तरह झूठी खुशी में मैं अपना गम नहीं छुपा सकती। तुसी तो ऐसे गल्ला कर रहे हो जैसे कुछ होया ही नहीं। ते होर की, साडे वास्ते तो ये एक पिकनिक है, लंबी पिकनिक। मैनू झूठी तसल्ली ना दो। अब तो यही दे सकता हूं किरण, संभाल अपने आप को। ये आंसू है ना आंसू,
एक बार बहेंगे तो फिर थमते नहीं। होते ये आंसू तभी थमेंगे जब मेरी आंखें बंद होगी। इस तरह नहीं बोलते। चल उठ, चलने का वक्त हो गया है। हाली मेरा वक्त नहीं होया जी, नहीं होया। जब हो जाएगा ले जाना मैनू अपने कंधों पे उठा के। किरण, जीते जी मैं ये घर नहीं छोड़ सकती जी। ये मेरे पुत्र का घर है। अब ये घर तेरे पुत्र का नहीं, अब ये घर किसी और का है। किसी और का घर? बाहर जाके देखो, देखो बाहर जाके किसका नाम लिखा है। थोड़ा तो मेरा नाम छोड़ के साडे पुत्र ने इस घर का नाम रखा था देव किरण। और तुझे कहने ये घर छोड़ के चली जाओ, मेरे पोता पोती का बचपन छोड़ के चली जाओ। मेरी बहू की गृहस्थी किसी और के हाथ में सौंप के कैसे चली जाओ, कैसे चली जाओ। इस घर में मेरे पुत्र के पसीने की खुशबू है। वो खुशबू छोड़ के नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। इससे बेहतर है तुझे मैंने थोड़ा शहर ला दो जी, थोड़ा शहर ला दो। किरण, किरण, तू नहीं चलेगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? दुनिया की नजरों में एक बेटा अपने माँ बाप की वजह से झूठा नहीं पड़ सकता। वचन दिया है हमारे बेटे ने और वो वचन हमें निभाना होगा। जरा सोच, अगर सूरज को ये पता चला कि तुझे घर छोड़ने का इतना दुख हो रहा है तो क्या बीतेगी उस पर? टूट जाएगा वो तो जीते जी। ना जी ना, मेरी उम्र मेरे पुत्र में लग जाए। हाँ, यही फर्ज बनता है हमारा, अपने बच्चों को आशीर्वाद देना। कितना दिया है सूरज ने हमें, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? समेट ले अपनी यादों को और चलने की तैयारी कर। तुसी सही कह रहे हो जी। मैं ही गलत थी जो सोच बैठी थी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ। जिस तरह हंसी खुशी कट गई है जिंदगी, बाकी की भी कट जाएगी, बाकी की भी कट जाएगी आपके साथ। सूरज, वो किचन का बल्ब फ्यूज हो गया है, जरा याद से चेंज कर दीजिए प्लीज कल सुबह। कल सुबह? मेरा मतलब है जतिन से कह दीजिए ना, वो चेंज कर देगा। साहब जी, अरे तुम कहाँ चले गई थी शोभा? हम दोनों बैंक चले गए थे। बैंक? क्यों? ये लाने। साहब जी, ये पैसे लीजिए और अपना कोई नया कारोबार शुरू कीजिए। नहीं शोभा, ये तो तुम्हारे जमा किए हुए पैसे हैं। इतने साल लगे तुम्हें यह पैसा जमा करने में। बोलते नहीं साहब जी कि उतने ही सालों में पैसा जमा हो जाएगा। हाँ, ले लीजिए ना साहब जी। नहीं शोभा, इन पैसों से तो तुम्हें सोने का हार खरीदना है ना, तभी तो तुम्हारी और राजू की शादी हो पाएगी। हाँ फूफी, ऐसी शर्त रखी थी ना तुमने मामा से। शर्त रखी थी तभी तो जमा कर पाए हैं पैसे। लेकिन साहब जी, आपको ये पैसे देते हुए हमारी कोई शर्त नहीं है। चाहे ये पैसे डूब जाए या चाहे इन पैसों से आप पहले जैसी दौलत कमाएं, हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है। लो, जतन भी आ गया। दीजिए, ये घर की चाबी है, आप ही दे दीजिए इसे। एक बात का ध्यान रखना पुत्र, मंदिर में हमेशा रोशनी रखना। जी भी जी। लान की घास वक्त पर कटवा लेना, वरना चूहे बच जाएंगे। साहब, वो दोनों गाड़ी हम हमारे बच्चे की तरह संभालेंगे, तो आप भी। मैं भी अपनी कॉलेज की किताबें ले जाऊंगा, जैसे ही कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। और जैसे कोई जगह मिल जाएगी, मैं डैड की सक्सेस स्टोरी की सारी तस्वीरें ले जाऊंगी। वो स्टोरी जो आज खत्म हो गई है। नहीं पुत्र, बल्कि यूं कहो कि स्टोरी शुरू हुई है। तिनका तिनका करके तूने नगरी एक बसाई, गम न कर जो दौलत तेरी काम तेरे ना आई। जा रहे हो सूरज? हाँ जतिन, हम सब जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत ले जाए। वही किस्मत जो अब मेरे हाथों में है। नहीं जतिन, इनकी किस्मत खुद इनके हाथों में है।
और इनके हाथों में है हम सबका हाथ। जहां ये ले जाएंगे हमें, हम चले जाएंगे। किसी ने ठीक कहा है, दोस्ती है, ममता है, फरमाबरदारी है, प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और उसी प्यार के भरोसे आप अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। ना आंखों में आंसू, ना माथे पे शिकन, ना मुझसे कोई गिला, ना किस्मत से कोई शिकायत। सूरज के पास आज कुछ ना होते हुए भी सूरज इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तुम कहना क्या चाहते हो जतिन? पापा जी, मैं शर्त हार गया। हाँ मैंने कहा था ना कि तू शर्त हार जाएगा। शर्त? कौन सी शर्त? इसी से पूछ। सूरज, जब मैं पहली बार इस घर में आया तो इत्तेफाकन पापा जी घर में अकेले थे। बातों ही बातों में इन्हें हमारे वादे के बारे में पता चल गया। और इसने कहा तू वादा पूरा नहीं करेगा। और पापा जी ने कहा कि तू वादा पूरा करेगा। और शर्त लग गई। इसका मतलब ये सब झूठ था? नहीं बीजी, सब झूठ नहीं था। मैंने सिर्फ अपने कारोबार के बारे में आपसे झूठ कहा। दरअसल जब मैं यहां से गया उस वक्त जो मेरे पास पैसा था, आज उससे 10 गुना ज्यादा पैसा है मेरे पास। लेकिन मैं वो गरीब हूं जिसके पास दौलत के अलावा कुछ भी नहीं है। वही दौलत पाने के जुनून में मैं अपनी बीवी और अपने बेटे से दूर चला गया। मुझसे तंग आकर वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं ये समझता रहा कि दौलत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इस तरह कोई अपनी दौलत किसी को नहीं दे देता। लेकिन मैं गलत था। सूरज, तुमसे बहुत कुछ सीखने मिला है मेरे दोस्त। मैं अपनी बीवी और अपने बेटे के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा और उन्हें फिर से हासिल कर लूंगा और तुम्हारी तरह अमीर बनूंगा मैं। मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें अपने वादे से आजाद करता हूं, लेकिन साथ ही साथ एक और वादा चाहता हूं मैं तुमसे। वादा? हाँ, कि आप लोग अपना ये प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। ये वादा